हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट अपकमिंग एएसआईसी और आरआरबी एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रिकमेंडेड पीरियड फॉर टेकिंग पोस्टकॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद पोस्टकॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कितने पीरियड में लेनी चाहिए? ऑप्शन ए विद इन ए वीक, ऑप्शन बी विद इन 3 डेज, ऑप्शन सी विद इन ए मंथ, ऑप्शन डी विद इन 15 डेज। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी विद इन 3 डेज। आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद इन 3 डेज या विद इन 72 आवर्स जो होती है वो पोस्टकॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली जाती है। इस पिल्स के अंदर हार्मोन्स कंटेन होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मेजरमेंट ऑफ यूट्रस फंडल हाइट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ गेस्टेशन इन प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर वेरियस स्टेजेस ऑफ गेस्टेशन के अंदर फंडल हाइट अलग अलग होती है। हमें यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए, उसमें से करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए, इट 12 वीक्स इट इज एट अम्बिलिकल लेवल, ऑप्शन बी, इट 20 वीक्स इट रीचेस पेल्विक गिल्डन, ऑप्शन सी, इट 6 वीक 2 fingers above the umbilical level, option D, it 36 weeks it felt at the lower part of the sternum। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, एट 36 वीक इट फेल्ट एट द लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम। प्रेगनेंसी में फंडल हाइट गेस्टेशनल एज को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। एट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी फंडस जो होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस लेवल पर होता है, 20 वीक्स पर यह अम्बिलिकस लेवल पर होता है, 36 से 38 वीक्स में फंडस यूजुअली राइट अप अंडर द स्टर्नम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग्स ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी डिटरमाइन दैट शी इज इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। निम्न में से कौन सी ऐसी असेसमेंट फाइंडिंग है जो कि यह डिटरमाइन करती है कि प्रेग्नेंट लेडी जो है वो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में है? ऑप्शन ए, मेम्ब्रेन्स हैव रप्चर्ड, ऑप्शन बी, सर्विक्स इज डायलेटेड कंप्लीटली, ऑप्शन सी, कॉन्ट्रैक्शंस आर रेगुलर, ऑप्शन डी, बिगिंस टू एक्सपेल वेजाइनल फ्लूइड। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, सर्विक्स इज डायलेटेड कंप्लीटली। लेबर की टोटल 4 स्टेजेस हमको देखने को मिलती है। फर्स्ट स्टेज जिसे कि डायलेटिंग स्टेज भी कहते हैं, सेकंड स्टेज जो कि पुशिंग स्टेज और पेल्विक स्टेज भी कहलाती है, थर्ड स्टेज जिसे प्लेसेंटल स्टेज भी कहते हैं, और लास्ट है फोर्थ स्टेज जो कि रिकवरी स्टेज कहलाती है। क्वेश्चन में हमें सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में पूछा गया था। सेकंड ऑफ स्टेज जो होता है वो स्टार्ट होता है फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से और एंड होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी पर। इसकी 2 और सब फेसेस भी होती है जो कि है प्रोपल्सिव फेस और दूसरी एक्सपल्सिव फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। यहाँ पर कौन सा ऐसा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम का? ऑप्शन ए, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी, प्राइमीपेरा, ऑप्शन सी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन डी, मालन्यूट्रिशन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, मालन्यूट्रिशन। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम की, तो इसके अंदर हमको देखने को मिलती है फर्स्ट प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, प्रायर और फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, ट्रोफोब्लास्टिक डिसऑर्डर, यह सारा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर के अंदर आते हैं, लेकिन मालन्यूट्रिशन इसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट विथ मल्टीपल इंजरी अपीयर्ड इन इमरजेंसी, डॉक्टर वांट टू एग्जामिन द बैक ऑफ द पेशेंट रूटीनली, हाउ मेनी मिनिमम पर्सन रिक्वायर्ड टू लॉग रोल दिस पेशेंट। एक पेशेंट है मल्टीपल इंजरी वाला जो कि इमरजेंसी में आया है, डॉक्टर को उसकी बैक ऑफ द पेशेंट एग्जामिन करना है रूटीन के लिए, तो यहाँ पर हमें लॉग रोल के लिए कितने पर्सन मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए 4। लॉग रोल टेक्निक जो होती है उसके अंदर 4 पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं, जैसा कि आप यहाँ इमेज में भी देख रहे हैं, टोटल 4 पर्सन जो है वो रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैस्ट्रिक लवाज मीन्स। गैस्ट्रिक लवाज का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, गिविंग फ्लूइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू ए ट्यूब दैट इज प्लेस्ड इन स्टमक, ऑप्शन बी, इरिगेशन और वॉशिंग आउट ऑफ स्टमक कैविटी, ऑप्शन सी, इंट्रोड्यूसिंग नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इनटू द स्टमक, ऑप्शन डी, रिमूवल ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, इरिगेशन और वॉशिंग आउट ऑफ स्टमक कैविटी। गैस्ट्रिक लवाज जो होता है उसे स्टमक वॉश भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि स्टमक कैविटी को इरिगेट या वॉशिंग आउट करना। अगर यहाँ पर हमें गैस्ट्रिक गवाज पूछा होता तो उसका मतलब है गिविंग फ्लूइड्स और न्यूट्रिएंट थ्रू ए ट्यूब दैट प्लेस्ड इन स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर मैनेजिंग हीमोथोरैक्स आईसीडी इज इंसर्टेड इन ए पेशेंट, कंटिन्यूअस बबलिंग इन द वाटर सेल चैम्बर इंडिकेट। एक हीमोथोरैक्स वाला पेशेंट है जिसे मैनेज करने के लिए आईसीडी इंसर्ट किया गया है, कंटिन्यूअस बबलिंग हो रही है वाटर सेल चैम्बर के अंदर, तो यह क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए, इट इज नॉर्मल फाइंडिंग,
ऑप्शन बी इट इंडिकेट एयर लीकेज, ऑप्शन सी टाइम टू रिमूव द आईसीडी, ऑप्शन डी फुली एक्सपेंडेड चेस्ट। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी इंडिकेट एयर लीकेज, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया गया था हीमोथोरेक्स का कंडीशन। अगर हीमोथोरेक्स के अंदर कंटिन्यूअस बबलिंग हो रही है तो वो यह इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एयर लीकेज है। अगर हमें क्वेश्चन में न्यूमोथोरेक्स दिया होता और कंटिन्यूअस बबलिंग दी होती तो यह इंडिकेट नॉर्मल फाइंडिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A nurse helping suspected choking victim, the nurse should perform the Heimlich maneuver when the victim, एक यहाँ पर विक्टिम है जो कि सस्पेक्टेड है चॉकिंग का, नर्स उसकी हेल्प कर रही है। हेमलिच मैन्योर वह कब कौन सी कंडीशन के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं इस विक्टिम के ऊपर? ऑप्शन ए इज कफिंग विगोरसली, ऑप्शन बी कैन ओनली मेक मिनिमम वोकल नॉइसेस, ऑप्शन सी स्टार्ट टू बिकम साइनोटिक, ऑप्शन डी कैन नॉट स्पीक ड्यू टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। करेक्ट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी कैन नॉट स्पीक ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए और बी में दिया गया है कफिंग भी है और इसके साथ ही वोकल नॉइसेस भी है, मतलब यहाँ पर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो यहाँ पर हेमलिच मैन्योर देने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप यहाँ इस इमेज में देख रहे हैं, यह है हेमलिच मैन्योर का इमेज, जिसे कि एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्योर भी कहते हैं। अब हम देखेंगे चॉकिंग के सिम्टम्स कौन कौन से, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमें कब एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्योर परफॉर्म करना है। सबसे फर्स्ट है इनएबिलिटी टू स्पीक, डिफिकल्टी ब्रीदिंग और नॉइजी ब्रीदिंग, इनएबिलिटी टू कफ फोर्सफुली, स्किन, लिप्स एंड नेल्स टर्निंग ब्लू और डस्की, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात बताई गई है, डू नॉट डू द हेमलिच मैन्योर ऑन ए पर्सन हु कैन स्पीक, जो पर्सन बात कर सकता है उस पे आपको हेमलिच मैन्योर को नहीं परफॉर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इट हैज टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज, एक नर्स ऑक्सीजन थेरेपी दे रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाइड करते हैं, क्यों? ऑप्शन ए ऑक्सीजन इज हॉट एयर एंड इट में बर्न ट्रेकिया, ऑप्शन बी ऑक्सीजन इज ड्राई गैस एंड थिकन्स द म्यूकस, ऑप्शन सी ऑक्सीजन गेट्स क्लीन्ड ऑफ पैथोजेंस बाय ह्यूमिडिफिकेशन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन इज इजीली एब्सॉर्ब बिकॉज ह्यूमिडिफिकेशन एड्स HIN टू इट। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ऑक्सीजन इज ड्राई गैस एंड थिकन्स द म्यूकस। ऑक्सीजन का म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर ड्राई इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, जिसके स्वरूप में डैमेज हो जाता है एयरवे और सिक्रेशंस जो होते हैं वो भी थिक हो जाते हैं, जिसे कि क्लियर करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम जब भी ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करते हैं तो ह्यूमिडिफायर के थ्रू ह्यूमिडिफाइड करके फिर एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट इज सफरिंग विद अल्सरेटिव कोलाइटिस इज हैविंग इलियोस्टोमी, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इलियोस्टोमी इन दिस पेशेंट? एक पेशेंट है जो कि सफर कर रहा है अल्सरेटिव कोलाइटिस से, उसका इलियोस्टोमी हुआ है। यहाँ पर इलियोस्टोमी करने का मेन पर्पस क्या है? ऑप्शन ए प्रिवेंशन ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ऑप्शन बी प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन सी प्रिवेंशन ऑफ परफोरेशन, ऑप्शन डी स्टूल इंपैक्शन प्रिवेंशन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी प्रिवेंशन ऑफ परफोरेशन, क्योंकि अगर परफोरेशन हो गया तो काफी ज्यादा पेन होगा, जिसे कि मैनेज करना मुश्किल है। इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन और स्टूल इंपैक्शन, इसके लिए स्टूल सॉफ्टनर भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स इज ड्राइंग ब्लड फ्रॉम द डायबिटिक पेशेंट फॉर ए ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, शी एक्सप्लेन टू द वुमन दैट द टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, एक डायबिटिक पेशेंट है, उसका ब्लड ड्रॉ कर रहे हैं फॉर द ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए। ऐसे नर्स उसे क्या एक्सप्लेन करेंगे कि यह टेस्ट क्या डिटरमाइन करता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज लेवल और पास्ट 3 मंथ, ऑप्शन बी हर इंसुलिन लेवल, ऑप्शन सी हर यूजुअल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन डी हाईएस्ट ग्लूकोज लेवल इन पास्ट वीक। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट HbA1c जो किया जाता है, उससे आप लास्ट 3 मंथ का ग्लूकोज लेवल पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ मेनिंजाइटिस एक्सेप्ट, यहाँ पर कौन सा क्लिनिकल फीचर नहीं है मेनिंजाइटिस का? ऑप्शन ए नकल रिजिडिटी, ऑप्शन बी पुअर फीडिंग, ऑप्शन सी हाई पिच क्राई, ऑप्शन डी कॉन्स्टिपेशन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी कॉन्स्टिपेशन। मेनिंजाइटिस के अंदर हमें नकल रिजिडिटी, पुअर फीडिंग और हाई पिच क्राई, यह तीनों ही चीजें देखने को मिलती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। मेनिंजाइटिस के अंदर मेनिंजेस लेयर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोमेडिकल वेस्ट, निम्न में से कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है? ऑप्शन ए केमिकल वेस्ट, ऑप्शन बी एनाटॉमिकल टिश्यू, ऑप्शन सी माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, ऑप्शन डी डोमेस्टिक वेस्ट। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट जिसे आप जनरल वेस्ट भी कहते हैं, यह बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर नहीं आता है। इसके अलावा
केमिकल वेस्ट, एनाटॉमिकल टिश्यू और माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट या बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं।